Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our part 6 of reasoning important question series for all competitive exam. Till now what we have done, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. Till now we have done already मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ. This is the playlist of reasoning section जिसमें मैं already 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ. यस्टरडे मैंने जो अपलोड किया था वो मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज का पार्ट 43 अपलोड किया था. आई होप आपने इसको देख लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो. एंड दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज. सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अभी तक मैंने रीजनिंग में डाइस वाले क्वेश्चंस को नहीं लिया. आज मैं पहला क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ. ध्यान से समझना. क्वेश्चन इज 4 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो. आप देख सकते हो. ठीक है, फाइंड द नंबर एग्जैक्टली अपोजिट टू 6. आपको ये बताना है 6 के एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा नंबर होगा. जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ ये नीचे वाले फेस में कौन सा नंबर आएगा. यहाँ आप 6, ये 6 है तो इसके अपोजिट फेस में कौन सा नंबर आएगा. इसी तरह ही 6, इसका अपोजिट फेस ये वाला होगा, ये वाला. यहाँ कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा गया. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कॉमन मेथड हम यूज करते हैं. कॉमन मेथड का मतलब ये है कि आप ये देखो, जैसे कि यहाँ 6 को छोड़ के देखो कौन से नंबर है 2 और 3. क्या 2 और 3 किसी और डाइस में आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे. अब आगे वाली डाइस में देखो, यहाँ पर देखो 6 को छोड़ के कौन से नंबर है 2 और 4. क्या 2 और 4 किसी और डाइस में दिखाई दे रहे हैं? यहाँ आप देखो इस डाइस में आपको 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं. तो 2 और 4 के अलावा इस डाइस में कौन सा नंबर है? 1. तो यही 6 के अपोजिट नंबर होगा. इसी तरह से आपको देखना जो कॉमन नंबर होंगे उस नंबर को छोड़ के वो आपको देखना कि और कौन सी डाइस में दिखाई दे रहे. तो जिस डाइस में वो दिखाई देगा उसके अलावा जो तीसरा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा. तो या इट मीन्स नंबर अपोजिट टू 6 वो क्या होगा आपका? 1. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is what will be the next letter in the next question is what will be the next letter in the given series. इस given series में next letter यानी कि ये वाला letter क्या होगा और these are the option. These are the. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगेन हमें पैटर्न को समझना होता है. यहाँ आप देखो ए के बाद क्या है डी, डी के बाद क्या है सी, यानी कि पहले नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है. इसी के बाद देखो सी के बाद क्या है जी, सी के बाद क्या है जी, जी के बाद क्या है ई और ई के बाद आपको पूछा गया क्या आएगा. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें ऑल्टरनेट नंबर पे फोकस कर रहा है. ऑल्टरनेट का मतलब आप देखो ए के बाद क्या है सी. अब ए के बाद सी कैसे आएगा? बी को छोड़ के आएगा. फिर सी के बाद क्या है ई. अब सी के बाद ई कैसे आएगा? डी के बाद आएगा, यानी कि डी छोड़ के. ई के बाद जो नंबर आएगा वो ये वाला नंबर आएगा, लेकिन हमें फाइंड करना है ये वाला. तो अगेन यही सेम पैटर्न आप अब डी से स्टार्ट करो. डी के बाद क्या है जी. अब डी के बाद जी कैसे आएगा? ई और एफ के बाद, यानी कि 2 अल्फाबेट्स के बाद आपका जी आएगा. इसका मतलब जी के बाद ये जो नंबर है, जी के बाद ये जो नंबर है जो आपको फाइंड कर रहा है दिस नंबर, ये नंबर कैसे आएगा? 2 अल्फाबेट छोड़ दो, एच और आई छोड़ दो, एच और आई छोड़ दो, तो ये नंबर क्या होगा आपका? जे हो. ये नंबर क्या होगा आपका? जे हो. समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूँ. देखो अगर हम इस पैटर्न से जाते हैं, ए के बाद क्या आ रहा है आपका? सी आ रहा है. ए के बाद क्या आ रहा है? सी. तो आपको बी को छोड़ना है, आपने बी को छोड़. और सी के बाद फिर ई आ रहा है तो आपने किसको छोड़ा? आपने छोड़ा डी. डी के बाद ही आएगा. ई के बाद फिर जो नंबर मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा, लेकिन मुझे ये फाइंड करना है. तो यही सेम पैटर्न हमने डी से स्टार्ट किया. अब डी के बाद क्या आ रहा है? डी के बाद आ रहा है जी. डी के बाद जी पर आप कैसे पहुंचोगे? ई और एफ अल्फाबेट्स को छोड़ के. तो जी के बाद इस नंबर पर कैसे पहुंचोगे? जी के बाद इस नंबर पर कैसे आओगे? 2 अल्फाबेट और छोड़ दो. जी के बाद क्या आता है? एच और आई. तो एच और आई के बाद क्या आता है? जी. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question again interesting question. Select the missing number from the given alternative. इस alternative में से आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर है. तो देखो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा. अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये 20 है और सेंटर नंबर क्या है? 24. 20 में मैं क्या ऐड करूं कि 24 आ जाए 4, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है. इसका मतलब इस नंबर में अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर ऐड करता हूं तो मेरे पास 24 आ रहा है. क्या सेम चीज यहाँ भी देखने को मिलेगी? देखो ये 30 है, 30 में मैं क्या ऐड करूं कि 39 आ जाए? 9. 9 9 इसका स्क्वायर होता है. तो सेम चीज इस नंबर में मैंने इसका स्क्वायर ऐड किया तो ये नंबर आ गया. इसका मतलब क्या कि ये नंबर फिर किसके इक्वल होगा? ये नंबर इक्वल होगा 40 प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. तो 40 प्लस 16 क्या होगा? 56. तो ये नंबर क्या होगा आपका? 56. दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज ऑप्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, if the value of September is 54, the value of January is 42, and the value of December is 48.
देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अगस्त, ये आपसे पूछा गया। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, देखो सितंबर में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट वाले नंबर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 54। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट वाले नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 42। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स वाले नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 48। अब अगस्त में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट वाले नंबर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई। तो अगर आप ध्यान से देखो 9 के टेबल में 54 किस पर आता है, 6 पर, यानी कि जितने अल्फाबेट है उसका 6 टाइम उसकी वैल्यू। 7 के टेबल में 42 किस पर आता है, अगेन 7 6 जा 42, अगेन जितने अल्फाबेट है उसका 6 टाइम उसकी वैल्यू है। 8 के टेबल में 42 किस पर आता है, ये भी 6 पर आता है। इसका मतलब अगर किसी वर्ड में 6 अल्फाबेट है तो उसका 6 टाइम करके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 36। तो राइट आंसर जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great